देश बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहा है और राज्य में भी देखा जा रहा है कि अलग अलग संगठनों के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आजसू पार्टी भी राज्य भर में अलग अलग जगहों में, तमाम जिलों में, तमाम कस्बों में जो है आज भीमराव अंबेडकर की जयंती को मना रहा है। साथ ही साथ संविधान की वो तमाम बातें, कानून की वो तमाम बातें, उनको संकल्प के रूप में जो है आज आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह झारखंड सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो की अगुवाई में पूरा आजसू पार्टी का पूरा महकमा जो है आज भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि रांची में पुष्पांजलि दी गई, वहाँ पे पुष्प अर्पित किया गया उनके आदमकद प्रतिमा के साथ और संकल्प लिया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बुंडू में कुशवाहा भवन में बड़ी संख्या में आजसू पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो है वहाँ पर स्मृति चित्र पर जो है पुष्प देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कई बातों को सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं के बीच रखा है, उन्हें संकल्प दिलाया है। साथ ही साथ उसके बाद जो है सोनाहातू पहुंचते सुदेश महतो, वहाँ पे भूमि पूजन किया जाता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर आदमकद प्रतिमा भीमराव अंबेडकर का स्थापना किया जाना है। उसको लेकर सुदेश महतो वहाँ पे स्थापित करने को लेकर आज भूमि पूजन करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद सिल्ली पहुँचते हैं जो कि उनका गिर नगर है, एक तरह से घर है यहाँ पर। यहाँ पहुँचते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वो भीमराव अंबेडकर पार्क में आप देख सकते हैं, यहाँ पार्क में वो अब इस वक्त जो है माल्यार्पण कर रहे हैं और जय भीम के नारा लगाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते में जो संविधान की बातें कही गई हैं, जो कानून की बातें कही गई है, उन पर आगे बढ़ते हुए जो है सुदेश महतो सभी को संकल्प दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ेंगे सुदेश महतो से। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। बाबा साहब जी के जयंती समारोह हम सभी संगठन के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में मनाने का निश्चय किया है, जहाँ सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक चेतना वाले लोग एक साथ एकजुट होकर बाबा साहब के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। इनके जीवन के संघर्ष और इनके भारत के संविधान की रचना के पीछे इनका भारत के प्रति सोच को के बारे में आज पूरे देश में उल्लेख हो रहा है। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब की कृपा और उनके लेख के कारण ही एक ST SC OBC समाज आज सुरक्षित है और अपने अधिकार आरक्षण के बल पर कहीं ना कहीं खुद को स्थापित पाता है। लेकिन अभी लड़ाई शेष है, भारत के लिए इनकी कल्पनाएं अभी अधूरी है और हमें लगता है कि समानता का जो अधिकार है ये कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य में ये विलोपित होते हुए नजर आ रहा है कि ये केवल किताब का विषय ना बने, बल्कि संविधान के जो एक आईना है हमारी राजनीति का, आईना है गवर्नमेंट के लिए। तो आने वाले समय में दो कामें बहुत जरूरी है। एक सामाजिक चेतना का दौर चलना चाहिए, सामाजिक एकता का दौर चलना चाहिए। जो विशेष इनका नारा था, वो कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो इनका नारा था उसे अगर पूरा करना है तो उनके तीन जो विचार हैं उसके इर्द गिर्द हम सबको रहना पड़ेगा, तब जाके सही रूप से हम अपने हक अधिकार को पाएंगे और भारत के अंदर में अपने आप को प्रतिष्ठित रूप से स्थापित कर पाएंगे। राज्य में बात करें तो दो बड़ी घटनाएं इन दिनों देखने को मिली। कांके में देखा जाए तो एक सरकारी अधिकारी CDPO मैडम के द्वारा मर्डर किया गया एक दलित लड़की का, नाबालिग लड़की थी। दूसरी घटना की बात करें तो बोकारो में एक ऐसी घटना घटी जिसमें 8 महीने बाद कंकाल मिलता है लड़की का। आप देखे होंगे कि कानून, मैंने पहले भी कहा था कि जिस राज्य के शासक की मानसिकता अगर लूट खसोट में निहित होगी तो वहाँ का शासन भी वही करेगा। शासन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में बैठे लोगों के दिशा पर चलता है। मैंने कहा इनकी प्राथमिकता में शासन में कभी विधि व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए जो घटनाएं हैं, बोकारो की घटनाएं, अगर ये अभी सामने भी नहीं आता, अगर हमारी पार्टी की दो नेत्री सामने यहाँ से लेकर कोर्ट तक का दौड़ ना लगाती, तो वो एक ऐसी घटना है। आप देख लो, जब शिकायत करने गए तो अनदेखी किया गया और आज उन्हें केवल सस्पेंड किया गया है। अब समझ लीजिए यहाँ की घटना, आप कांके की घटना, एक दलित परिवार की घटना को आप देख लीजिए, कैसे कोई अधिकारी इतना साहस कर रहा है और इन चीज़ों का अंजाम दे रहा है। तो इसका साहस और बल कहाँ से मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं शासन की ये एक बड़ी त्रुटि है और शासन के अंदर में अगर ये हर्ष रहा तो फिर पब्लिक खड़ा होगी और शासन देखेगा कि जनता बहुत देर तक सता के आप नहीं रख सकते हैं, जनता को न्याय से बहुत दूर तक नहीं रख सकते हैं। जनता जागेगी और जनता जब जागेगी तो उसको संभालना इस सरकार के लिए मुश्किल होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और देखा गया कि पेपर लीक को लेकर बड़ी घटना घटी और एक तरह से कहा जाए तो बाबा साहब कहते थे, जिस तरह से अधिकार और कर्तव्य की बात करते थे, या दोनों ही चीज अराजकता नौकरी के नाम पर आप धोखा है लोगों के साथ। आप देख लिए जिस तरह से, सोचो तमाड़ जैसे जगह में चौकीदार जैसे आपका
उत्पाद विभाग का सिपाही के रूप में बहाली या फिर होमगार्ड की बहाली अभी होने वाला है, जो कहीं पर भी कोई बहाली निष्पक्ष नहीं है, कोई बहाली नहीं है, निष्पक्ष होकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। सभी के पीछे इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे पहले जितने एग्जाम हुए, हजारीबाग की घटना देख लीजिए, पेपर लीक का हजारीबाग का मामला देख लीजिए, तो हर एग्जाम में त्रुटि है, और त्रुटि तब होती है जब आपका इरादा साफ नहीं। जहां पर पढ़ाई और उसकी गुणवत्ता पर लोग बैठे हो रहे हैं, तो दो वर्ग दो जगह पर हैं। जिनके हाथ में फाइनेंशियली पावर है वो प्राइवेट विद्यालय के हकदार हैं, और जो लोग गरीब गुरुआ हैं वो सरकारी विद्यालय के हकदार हैं। और दोनों का लक्ष्य अलग है। सरकारी विद्यालय का लक्ष्य है पेट भरना, और प्राइवेट विद्यालय का लक्ष्य है रिजल्ट देना। तो भारत के अंदर में विद्यालय के अंदर ये दो तरह का विचार चल रहा है। आज नेपाल ने यह तय किया है, वहां की गवर्नमेंट ने, मैंने कहा सही गलत ये नहीं मैं भी मायने रखता, लेकिन उन्होंने तय किया कि सभी विद्यार्थी एक विद्यालय में पढ़ेंगे, सबके लिए एक तरह का विद्यालय होगा, चाहे वो राजा का बेटा हो या पंत का बेटा हो, सभी को अब भारत के अंदर में इक्वलिटी पर बात होगी, समानता पर बात होगी। ये दोनों एक विचार का विषय रहेगा आने वाले समय के लिए। मैं आज समय कम है, मैं आने वाले समय के लिए राजनीति मेरा मात्र उद्देश्य वोट और वोट की गिनती और उससे जीतने की परंपरा में खुद को शामिल करना नहीं है। मैं हमेशा जमीनी बदलाव, सामाजिक बदलाव और सामाजिक न्याय की बात करते आया हूं, और ये अधूरा है। देश के अंदर में कौन शासन कर रहा है ये मायने नहीं रखेगा। इस राज्य के अंदर कौन कितना दिन शासन किया मायने नहीं रखेगा। जनप्रतिनिधि 81 रहे और 14 पार्लियामेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जमीन में हकीकत में अगर राजनीतिक नेतृत्व अगर अंतर नहीं पैदा कर पाया, तो ऐसी राजनीति से हमेशा धिक्कार लोगों का रहेगा और कोई सरोकार नहीं रहेगा। शासन है, क्योंकि शासन गुलाम है सत्ता का, ये शपथ है, शासन का शपथ है कि वो सरकार के लिए काम करेगा, सरकार पर नहीं होगा, सरकार के लिए रहेगा। लेकिन ये शासन थोड़ा बदलाव आना पड़ेगा कि केवल शासन सरकार के लिए नहीं, शासन सरकार नहीं जनता के लिए होना चाहिए। इसलिए जिस दिन जनता के लिए शासन हो जाएगा, उस दिन गाड़ी केवल मेरा पायलट नहीं करेगा, उस दिन यहाँ से यहाँ के बीच में कोई घटना घटेगा तो वहां पहले पब्लिक सर्विस करेगा, फिर जाके मेरा पायलट करेगा। ये दोनों में फर्क आ जाएगा। ये दोनों में फर्क लाने के लिए एक संकल्पित दल, एक संकल्पित हम लोग को, हम परिवार को एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें केवल अपने इस बात पर संतुष्ट नहीं होना है कि मुझे एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण प्राप्त हो गया। हमें अपने केवल आरक्षण मात्र इनके दिए अधिकार तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि भारत के अंदर में समान रूप से अपने विचार को भी प्रबुद्ध रूप से स्थापित करने की तैयारी करनी होगी। ये तब संभव है जब हम सभी लोग वैचारिक रूप से एक साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और चुनाव का जो धुन है, जो वोट का धुन है, उससे बाहर लाकर एक सामाजिक क्रांति लाने की तैयारी हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है ये अधूरा एक काम हमारा है, एक दलीय एक बड़ी जवाबदेही हमारी है। और मेरा दल, मेरी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, आप सभी लोग मिलकर आने वाले समय में जो समाज की जरूरत है, इस राज्य और देश की जरूरत है, उसके ऊपर सभी लोग मेहनत करेंगे। क्योंकि हम जब काम करेंगे, इनके अरमान तब जाके पूरा होंगे। इनके कलमबद्ध वो संविधान, वो निश्चित रूप से हमें जिंदा रखेगा, लेकिन मात्र जिंदा रहना इस देश में हमारा काम नहीं, बल्कि पूरे संजीदा से पूरे समाज को भी जिंदा रख के हम आगे बढ़े, तब जाके इनके अरमान पूरा होंगे। जिन जनोत्सव पर हम आज ऋणी हैं इनके, और इनके ऋण को जो अगर चुकता करना है तो इनके कर्तव्य पथ पर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। इनके कलमबद्ध पर जो इनके कलम से लिखे हुए और विषय और जो समावेश इन्होंने शब्दों का किया है, उन्हें उल्लेखित करते हुए समाज को गढ़ना पड़ेगा। यही आज का दायित्व और संकल्प है। इन्हीं संकल्प के साथ कि आने वाले समय में सभी लोग अपने दायरे और सीमा पर काम प्रारंभ करेंगे। सभी का एक दायरा है, जो काम नहीं करूंगा वो मेरा दायरा है, आप करेंगे आपका दायरा है। तो सभी लोग अपने अपने जगह पर स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपने अपने जगह पर राजनीतिक रूप से एक चिंतक के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में प्रभावी रूप से काम प्रारंभ करिए। इन चीजों